2018 में वेड विल्सन अपने टाइमलाइन अर्थ 10,000 से अर्थ 616 सेपरेट टाइमलाइन तक जाने के लिए केबल के टाइम ट्रेवल डिवाइस का उपयोग करता है, जहां वो हैप्पी होगन से मिलता है और एवेंजर्स में शामिल होने के लिए उसे कहता है, लेकिन उसे एवेंजर में भर्ती होने से मना कर दिया जाता है। फिर 6 साल बाद वेड डेडपुल के नाम से जाने जाने वाले मास्क हीरो के रूप में रिटायर हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद वो एक कार सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू कर देता है। वो पूरी तरह से अपने आप को हारा हुआ मानता है। फिर एक दिन अपने बर्थडे पार्टी के दौरान वेड को टाइम वेरिएंस अथॉरिटी मतलब टीवीए द्वारा पकड़ लिया जाता है और मिस्टर पैराडॉक्स के पास ले जाया जाता है। पैराडॉक्स उसे अर्थ 616 पर एक नौकरी की ऑफर करता है। फिर पैराडॉक्स वेड को बताता है कि उसकी टाइमलाइन जेम्स हॉलेट, जिसका दूसरा नाम लोगन है, उसकी मौत से वेड की टाइमलाइन खराब हो रही है, जो टाइमलाइन का एक एंकर पॉइंट है। और वेड अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए लोगन के कई वेरिएंट में से एक को ढूंढने के लिए निकलता है। इसलिए लोगन को खोजने के लिए वेड मल्टीवर्स में जाता है। वहां पहुंचने के लिए पैराडॉक्स का टेम्पेट चुराता है। पहले वेड लोगन के मुर्दा शरीर को जमीन से निकालता है, पर उससे कुछ फायदा नहीं होता। तभी फिर वो अलग अलग टाइमलाइन में जाकर अलग अलग लोगन से मिलता है और फिर उसमें से एक लोगन को टीवीए में वापस ले जाता है। फिर वेड को पता चलता है कि इस वाले लोगन ने उसके ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया था। फिर वेड लोगन को उसकी टाइमलाइन ठीक करने में मदद करेगा ऐसा वादा करता है, पर लोगन और वेड को पता चलता है कि पैराडॉक्स वक्त के पहले ही उनकी टाइमलाइन खत्म करने वाला है। इसीलिए वेड पैराडॉक्स को एक जोर का मुक्का मारता है। लड़ाई में पैराडॉक्स इन दोनों को शून्य में धकेल देता है। शून्य में वेड और लोगन को जॉनी स्ट्रॉन्ग मिलता है और एक ग्रुप तीनों को पकड़ लेता है और एक्स में चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन कैसेंड्रा नोवा के पास लेके जाता है। वो उस ग्रुप की हेड होती है। नोवा के पास पहुंचने पर वो लोगों के दिमाग में हेरफेर करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और एक ग्रुप के मालिक के रूप में शून्य में रहती है, क्योंकि नोवा का टीवी के साथ एक समझौता हुआ होता है कि वो कभी भी वहां से किसी को निकलने नहीं देगी। फिर नोवा गुस्से में जॉनी को मार देती है और अलायत वहां पर आता है, जो एक तरह का एक शैतानी तूफान होता है। उसके आते ही सभी चुप जाते हैं। तभी वेड और लोगन भी वहां से भाग जाते हैं। उनके भागने के बाद लोगन और वेड की मुलाकात वेड के दूसरे वेरिएंट नाइसपुल के एक रूप से होती है, जो उन्हें शून्य के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वहां से उन्हें नोआ ही निकाल सकती है। नाइसपुल उन्हें एक कार देता है ताकि वो नोआ और उसकी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ लोग साथ ले ले और शून्य की सीमा तक का सफर कर सके। रास्ते में लोगों को पता चलता है कि उसकी टाइमलाइन ठीक होने की कोई गारंटी नहीं होती, पर ये वेड को पता होता है और लोगन इस बात को छुपाने के लिए वेड को बहुत मारता है। फिर सीमा पर पहुंचकर वेड और लोगन कुछ लोगों से मिलते हैं। उनमें इलेक्ट्रा, ब्लेड, रेमी ब्लू और X-23 होते हैं, जिन्हें वेड द अदर्स ऐसा नाम देता है। द अदर्स भी नोवा से लड़ने के लिए वेड और लोगन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन लोगन की टाइमलाइन अब कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसा पता लगने के बाद लोगन लड़ने से इनकार कर देता है। कुछ देर बाद X-23 लोगन के पास आती है और बताती है कि उसके अपने यूनिवर्स में वो एक्समैन को बचाने में सफल नहीं हो पाती है। इसका दुख उसको आज भी है। फिर लोगन थोड़ा शांत हो जाता है। वेड, लोगन और द अदर्स नोआ का सामना करने जाते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद लोगन नोआ का सामना नहीं कर पाता, क्योंकि नोआ उसके दिमाग के साथ खेलती है, लेकिन वेड उसकी शक्तियों को रोकने के लिए उस पर जगरनॉट का हेलमेट लगा देता है। पायरो, जो नोआ का आदमी होता है, असल में वो पैराडॉक्स के लिए काम करता है। लड़ाई में पायरो नोआ को गोली मार देता है, जिसे उसे मारने का काम सौंपा गया था, क्योंकि नोआ भी एक एक्समैन होती है। इसलिए लोगन वेड को हेलमेट हटाने के लिए कहता है ताकि नोआ को ठीक होने में मदद मिल सके। और फिर बदले में नोआ डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट से मिली
स्लिंग रिंग का उपयोग करके वेड की टाइमलाइन का दरवाज़ा खोलती है और 10,005 पर पहुंचने पर वेड और लोगन को पता चलता है कि पैराडॉक्स एक टाइम रिपर का उपयोग कर रहा है, जो उनकी टाइमलाइन को नष्ट करने के लिए टीवीए द्वारा बनाया गया एक डिवाइस है। और पैराडॉक्स अपने बड़े ऑफिसर की अनुमति के बिना ही वेड की टाइमलाइन पर टाइम रिपर का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। तब तक नोवा को भी टाइम रिपर डिवाइस के बारे में पता चल जाता है और वो दूसरे पोर्टल के माध्यम से आती है और पैराडॉक्स को किडनैप कर लेती है। पैराडॉक्स के विश्वासघात का बदला लेने के लिए नोवा सब कुछ नष्ट करने के लिए टाइम रिपर का उपयोग करना शुरू कर देती है और नोवा के साथ ही पोर्टल के माध्यम से डेडपुल वेरिएंट की एक बड़ी सेना आती है। वेड और लोगन डेडपुल वेरिएंट से लड़ते हैं और फिर पैराडॉक्स से पूछते हैं कि इसे कैसे रोक सकते हैं। पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि पावर मिलने वाले दोनों केबल को आपस में मिलाना पड़ेगा, पर टाइम रिपर के पावर को रोकने का मतलब है उनकी मौत। फिर भी जान की परवाह किए बिना वेड उसे रोकने के लिए अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अपने शरीर को एक जरिया बनाकर वेड रोकने की कोशिश करता है पर उसकी ताकत खत्म होने लगती है। तभी दरवाजा तोड़कर लोगन वहां आता है और उसके साथ जुड़ जाता है। दोनों की वजह से पावर एक हो जाती है और नोवा उसे झेल नहीं पाती, इसलिए वो मर जाती है और टाइम रिपर नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी वेड और लोगन बच जाते हैं क्योंकि उसमें दोनों की शक्तियाँ लगी होती है। इसलिए वेड के कहने पर बाकी लोगों को उनकी अपनी टाइमलाइन पर लौटा दिया जाता है, जबकि लोगन को वेड की टाइमलाइन पे रहने की परमिशन दी जाती है, जो अब ठीक होती है। लोगन अपने टाइमलाइन में बदलाव की उम्मीद करता है, लेकिन B-15 उसे बताती है कि उसकी टाइमलाइन उसे वेड की टाइमलाइन को बचाने के लिए ज़रूरी ज़रिया बनाता है और आगे बदलाव का कोई कारण नहीं होता है। लोगन रिटायर होने का और शांति से ज़िंदगी जीने का फैसला करता है। लोगन के जाने से पहले वेड लोगन और लोरा को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए ले जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।